नमस्कार, मैं सुख विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 2021 के हिंदी पेपर में विलोम शब्द से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसे इस वीडियो में शामिल किया गया है। एसएससी जीडी हिंदी से संबंधित अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। पहला सेट है 22 नवंबर 2021 के। प्रत्येक शिफ्ट से दो विलोम शब्द पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है निरर्थक का विलोम क्या होगा। तो निरर्थक का विलोम सार्थक है। यहाँ देखते हैं निरर्थक शब्द में निर उपसर्ग है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़कर उसकी अर्थ में बदलाव लाता है और सार्थक में क्या है, स उपसर्ग है। तो निरर्थक का जब हम उपसर्ग को अलग करेंगे तो हो जाएगा निर जोड़ अर्थक, निर जोड़ अर्थक। और सार्थक का संधि विच्छेद करेंगे तो स जोड़ अर्थक। निर उपसर्ग से और स उपसर्ग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं। निर्दय, निर्दय। तो निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा, सदय। यहाँ देखते हैं इसमें निर्दय में निर उपसर्ग है और सदय में स उपसर्ग है। इसी प्रकार उदाहरण लेते हैं हम। निर और स उपसर्ग से बनने वाले विलोमार्थी शब्द हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। निरामिष, निरामिष। निरामिष का विलोम होगा सामिष, सामिष। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं तो नीर जोड़ आमिष, नीर जोड़ आमिष। और सामिष का हो जाएगा स जोड़ आमिष। नीर का अर्थ होता है नहीं यानी रहित, और स का अर्थ होता है सहित, और आमिष का अर्थ होता है मांस, आमिष का अर्थ होता है मांस। यानी जो मांस नहीं खाता है उसे कहते हैं निरामिष, और जो मांस खाता है उसे कहते हैं सामिष। तो निर और स उपसर्ग लगा करके हम विलोमार्थी शब्द बनाते हैं। जैसे निरर्थक का विलोम होगा सार्थक, निरामिष का विलोम होगा सामिष, निर्दय का विलोम होगा सदय, और निरुद्देश्य का विलोम होगा सोदेश्य। अगला जो उदाहरण है उर्वर। उर्वर का विलोम होता है ऊसर, ऊसर यानी बंजर। अपमान का विलोम होगा सम्मान, संक्षिप्त का विलोम होगा विस्तृत, ऊपर लिखित का नहीं होगा निम्नलिखित, फल का विलोम होगा सफल। अगला सेट 23 नवंबर 2021 के हैं। अधिकांश का विलोम होगा अल्पांश। अधिकांश माने अधिक भाग और अल्पांश माने कम भाग। अंश का अर्थ होता है यहाँ पर भाग। करुण का विलोम होगा निष्ठुर, जटिल का होगा सरल, सामान्य का विलोम विशिष्ट, कृतज्ञ का विलोम होगा अकृतज्ञ या कृतघ्न। कृतज्ञ यानी जो उपकार को मानता है, कृतघ्न यानी जो उपकार को नहीं मानता है। परकीय का विलोम होगा स्वकीय। तो परकीय का जो अर्थ होता है, परकीय का अर्थ होगा जिसका संबंध दूसरे से हो, जिसका संबंध दूसरे से हो। और स्वकीय का अर्थ होता है अपना या निजी, अपना या निजी। एक और शब्द है परकीय, परकीय। परकीय का विलोम होता है स्वकीय। परकीय यानी वैसी स्त्री जिसका संबंध पर पुरुष से हो, और स्वकीय का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती हो। तो यह नायिका के भेद है परकीय, स्वकीय, मुग्धा और गणिका। गणिका एक नायिका का भेद है। ऐसी स्त्री जो केवल अपने पति से धन के लिए प्रेम करती हो तो उसे कहा जाता है गणिका। अगला सेट 24 नवंबर 2021 के हैं। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण यानी संकुचित, विस्तीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ या बिखरा हुआ। रिक्त का विलोम पूर्ण है। आदर का विलोम निरादर या अनादर होता है, अनादर। निरुजता का विलोम होगा रुग्णता। तो निरुजता के शब्द को, निरुजता शब्द को पहले हम समझते हैं। निरुजता जो शब्द बना है वह नीरू से बना हुआ है। नीरू, नीरू का अर्थ होता है रोशनी,
रोशनी यानी प्रकाश। और इसमें जो शब्द लग गया नीरू में ज लग गया, नीरुज का अर्थ होता है निरोग। देखिए निरोग इस प्रकार लिखा जाता है, अधिकतर लोग हर्ष इकार लिखते हैं, निरोग यानी स्वस्थ है। और इसमें जब ताल लग गया निरुजता में, इसमें जब हम ताल लगा देंगे निरुजता, तो इसका अर्थ हो जाएगा निरोगता, निरोगता। तो इसका विलोम होता है रुग्णता, रुग्ण यानी रोग। यहाँ हम देखें नीरू जो शब्द है वह फारसी के शब्द नूर से मिलता जुलता है, नूर से काफ़ी मिलता जुलता है। नूर का अर्थ होता है रोशनी और नीरू का भी अर्थ होता है रोशनी। वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला जो शब्द है वह है अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक। आस्तिक यानी जो ईश्वर पर विश्वास करता है, नास्तिक यानी जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। अगला सेट 25 नवंबर 2021 के हैं। गमन का विलोम होता है आगमन और करुण का विलोम होगा निष्ठुर। कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। और अप एक उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में बदलाव लाता है, तो अप उपसर्ग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यश, यश का विलोम हो जाएगा यानी अपयश, अपयश यानी वही कीर्ति यानी होता है यश और अपकीर्ति यानी होता है अपयश। इसी प्रकार अप उपसर्ग से शब्द बनते हैं शकुन। शकुन का विलोम होता है अपशकुन, अपशकुन जो अप उपसर्ग से बनाए गए हैं। इसी प्रकार उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अगला शब्द है लिप्त। लिप्त का विलोम होता है निर्लिप्त। ऐक्य यानी एकता, ऐक्य का अर्थ होता है एकता, जिसका विलोम होता है अनैक्य। अनैक्य का अर्थ होता है अनेकता। ग्राह्य का विलोम होगा अग्राह्य। ग्राह्य यानी जो ग्रहण करने योग्य हो, अग्राह्य यानी जो ग्रहण करने योग्य न हो। अगला सेट है 26 नवंबर 2021 के। क्षर का विलोम होता है अक्षर। क्षर यानी जिसका नाश होता है और अक्षर जिसका नाश नहीं होता है यानी अविनाशी, अविनाशी। तो अक्षर का अनेकार्थी शब्द में आता है आत्मा, आकाश। उष्ण का विलोम होता है शीत। उष्ण यानी गर्म और शीत यानी ठंडा। क्रोध का विलोम होता है क्षमा। जाति का होता है विजाति। सौम्य का अर्थ होता है विनम्र, जिसका विलोम होता है उग्र। आदि का विलोम होता है अंत। अगला सेट 29 नवंबर 2021 के हैं। कल्पित का विलोम होगा यथार्थ। कल्पित यानी जो कल्पना किया गया है, यथार्थ यानी वास्तविक। कर्कश का विलोम होता है मधुर। लघु यानी छोटा और गुरु यानी बड़ा, तो छोटा का क्या होगा बड़ा, गुरु का होगा विलोम लघु। गुरु अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है शिक्षक, बड़ा, एक ग्रह का भी नाम है। परुष का अर्थ होता है कठोर, जिसका विलोम होता है कोमल। परुष का विलोम होगा कोमल। संयमी का विलोम होगा व्यभिचारी। छली का विलोम होगा निश्छल। अगला सेट 30 नवंबर 2021 के हैं। प्रवेश का विलोम होगा निकास। शोक का विलोम होगा हर्ष। प्रचुर जिसका अर्थ होता है विपुल यानी अत्यधिक, यानी जिसका विलोम होगा अप्रचुर। बहुसंख्यक का विलोम होगा अल्पसंख्यक। श्रव्य यानी जो सुनने योग्य हो और दृश्य यानी जो देखने योग्य हो, तो श्रव्य का विलोम होगा दृश्य। निर्जीव का विलोम होगा सजीव। अगला सेट 1 दिसंबर 2021 के हैं। सकाम का विलोम होता है निष्काम। सम्मुख का विलोम होगा विमुख। आचार का विलोम होगा अनाचार। आदर का विलोम होगा अनादर। यह रिपीट किया गया है क्वेश्चन। निरादर भी होता है निरादर। अंधकार का विलोम होगा प्रकाश। एक शब्द हम लेते हैं अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा, तो अंधेरा का विलोम प्रकाश नहीं होगा, क्या होगा उजाला होगा। क्यों होगा उजाला? यह है तद्भव शब्द। तद्भव का विलोम होता है तद्भव। अंधकार है तत्सम, जिसका विलोम होता है तत्सम ही होगा यानी प्रकाश होगा। हास यानी हंसना और रुदन यानी रोना, तो हास का विलोम होगा रुदन। सुमति का विलोम होगा कुमति।
यहाँ देख रहे हैं सु उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग है। सु और कु उपसर्ग एक दूसरे के विलोमार्थी हैं, तो सु उपसर्ग से बनता है जैसे सुख्यात, सुख्यात, और इसका होगा कुख्यात, कुख्यात। और इसी प्रकार सुपात्र, सुपात्र, इसका विलोम होगा कुपात्र। सुपुत्र का होगा कुपुत्र, कुपुत्र। तो सु और कु उपसर्ग से विलोमार्थी शब्द बनाए जाते हैं। अगला सेट 2 दिसंबर 2021 के हैं। अस्वीकार का विलोम होता है अंगीकार, और अस्वीकार के जगह पर बहिष्कार भी हो सकता है, बहिष्कार का विलोम अंगीकार। विवाद का विलोम होगा निर्विवाद, वृद्ध का होगा बालक, उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण यानी फेल। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। तो आविर्भाव का जो अर्थ होता है, आविर्भाव का अर्थ होगा प्रकट होना, प्रकट होना। और तिरोभाव का अर्थ हो जाएगा अदृश्य होना यानी गायब होना, अदृश्य होना यानी गायब होना। तो आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव। अगला सेट 3 दिसंबर 2021 के हैं। मुनाफा का विलोम नुकसान, अस्थावर का विलोम जंगम। अस्थावर का अर्थ होता है स्थिर, अस्थावर का अर्थ होगा स्थिर, और जंगम का अर्थ होता है जो चल सकता है, जो चल सकता है यानी गतिमान। उदय का विलोम होगा अस्त। इसी प्रकार उदय शब्द से बनता है उदयाचल, जिसका विलोम होगा अस्ताचल। अमर का विलोम होगा मर्त्य। शुक्ल का विलोम होगा कृष्ण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। जागृति का विलोम होगा सुषुप्ति। अगला सेट है 6 दिसंबर 2021 के। अंगीकार का विलोम होगा बहिष्कार। यहाँ देख रहिए क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ है। तो यहाँ देख रहे हैं सु उपसर्ग है, इसमें दुर उपसर्ग है। तो सु उपसर्ग से बनता है बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं, जिसका विलोम होता है सुगंध है, सुगंध है। और इसमें जो दुर्गंध होगा यहाँ पर दुर्गंध है। यहाँ क्या है, इसमें सु उपसर्ग है और इसमें क्या है दूर। ये जो रेफ जो दिया हुआ है यहाँ पर, रेफ जो स्वर रहित होता है यानी आधा र होता है, दूर, इस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं दुर्लभ होगा, यहाँ पर होगा सुलभ होगा। पुरस्कार का विलोम होगा दंड। ये भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। सौम्य का विलोम होगा उग्र। इहलोक का विलोम होगा परलोक। इहलोक यानी मृत्युलोक, परलोक यानी दूसरे लोक। यौवन का विलोम होगा वार्धक्य यानी बुढ़ापा। अगला सेट 7 दिसंबर 2021 के हैं। उदार का विलोम होता है कृपण यानी कंजूस। छली का विलोम होगा निश्छल। यह क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। साधारण यानी सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट। कटु का विलोम होगा मधु यानी मधुर। आरोह का विलोम होगा अवरोह। आरोही क्रम अवरोही क्रम होगा। अवरोही यानी घटते क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में। न्यून माने होता है कम, जिसका विलोम होता है अधिक। अगला सेट 8 दिसंबर 2021 के हैं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन यानी आधुनिक। गोचर का विलोम होगा अगोचर। गोचर यानी जो दिखलाई देता है, अगोचर यानी जो दिखलाई नहीं देता है। अगोचर ईश्वर को भी कहा जाता है। स्वस्थ का विलोम होगा रुग्ण। श्वेत का विलोम होगा श्याम। आदान का विलोम होगा प्रदान। पोषक का विलोम होगा शोषक। अगला सेट 9 दिसंबर 2021 के हैं। आहार का विलोम होगा निराहार। मूक यानी गूंगा, जिसका विलोम होता है वाचाल, जो अधिक बोलता है। कृपण का विलोम होगा दाता। आदान का विलोम होगा प्रदान। अत्यधिक का विलोम होगा स्वल्प, यानी स्वल्प का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यण स्वर संधि के अनुसार सु जोड़ अल्प होगा। सु जोड़ अल्प। सु माने सबसे, अल्प माने कम, सबसे कम। और अत्यधिक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अति जोड़ अधिक यानी सबसे अधिक है। तो स्वल्प के स्थान पर अत्यल्प भी होता है। अत्यल्प,
अत्यल्प यानी सबसे कम। यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे तो य का क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि के अनुसार ये हर्ष ई हो जाएगा यानी अति हो जाएगा। अति जोड़ अल्प यानी सबसे कम। अथ का विलोम होगा इति। अथ यानी प्रारंभ और इति मतलब समाप्ति। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख यानी जो ज्ञान शून्य होगा, और जिसका विलोम होता है विज्ञ। विज्ञ का अर्थ होता है समझदार। समझदार। एक और शब्द है यहाँ पर लेते हैं प्रज्ञ। प्रज्ञ का अर्थ होता है बुद्धिमान यानी विद्वान। अगला सेट 10 दिसंबर 2021 के हैं। एकत्र का विलोम होगा विकीर्ण यानी एकत्र यानी इकट्ठा, और विकीर्ण मतलब होगा फैला हुआ, बिखरा हुआ। सुमति का विलोम होगा कुमति। यहाँ भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चंचल का विलोम होगा स्थिर। सुव्यवस्था का विलोम होगा कुव्यवस्था। यहाँ भी देख रहे हैं सु उपसर्ग से बना है सुमति और कु से बना है कुमति, कु उपसर्ग है। यहाँ भी सु उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ के अर्थ में बदलाव लाता है। तो यहाँ पर सुव्यवस्था का विलोम होगा कुव्यवस्था। इसी प्रकार होगा सुपात्र। सुपात्र का विलोम होगा कुपात्र। कुपात्र। कुकर्म। कुकर्म तो कुकर्म का विलोम होगा सुकर्म। तो यहाँ सु और कु से विलोमार्थी शब्द बनाए जाते हैं। अगला शब्द दिया है विनाश। विनाश का विलोम होगा निर्माण। उद्धत का विलोम होगा विनित। उद्धत यानी अक्खड़। उद्धत का अर्थ होता है अक्खड़ और विनित यानी विनम्र। ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु मतलब होता है सीधा, वक्र यानी टेढ़ा। ऊपरी का विलोम होता है अधा। अधा मतलब नीचे। अगला सेट 13 दिसंबर 2021 के हैं। संधि का विलोम विग्रह। विग्रह के स्थान पर विच्छेद भी हो सकता है। विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। ज्ञान का विलोम होगा अज्ञान। अथ का विलोम इति। यह भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अथ यानी प्रारंभ, इति मतलब समाप्ति। अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। अनुरक्ति मतलब आसक्ति। विरक्ति यानी वैराग्य। न्यून का विलोम होगा अधिक। न्यून का अर्थ होता है कम। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें सपोर्ट करने के लिए हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।